सोर्स रिवीजन सीरीज की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिविज़न आपको करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप जो इस वीडियो को आप हेडफोन लगा करके भी सुनते हैं ना, तो आपको जो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। सारा रिवीजन हो जाएगा काम करते करते। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित है। तो ये हमारा जो है बादशाह अकबर चलाया था ऐसा सिक्का जिस पे राम सिंह शब्द जो है अंकित था। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो है बादशाह अकबर। तो कौन सा ऐसा शासक था जो सिक्का चलाया था जिस पे राम सिंह शब्द अंकित था? तो वो हमारा जो है बादशाह अकबर ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो देखिए, ध्यान में रखिएगा, विक्रमादित्य का जो है व्यक्तिगत नाम था वो हमारा देव था, है ना। तो हमारा जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी हम लोग बोलते हैं, उसका जो है व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि जो है क्या है? तो मराठी, नेपाली और नेवारी, ये तीनों भाषाएं जो है ये हमारा जो देवनागरी लिपि में बोली जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है देवनागरी लिपि। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो हमारा जो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप जो है इसको ध्यान में रख करके चलेंगे। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए, अगला चैप्टर आपके सामने जो है ये जो क्वेश्चन चल रहा है वो हमारा हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है, ये आपके सामने जो है क्वेश्चन है। तो हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है बच्चे, है ना। तो हमारा जो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, अगला आपके सामने है कि हिंदी के आदि कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने और सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सरहपाद याद में रखिएगा, है ना। तो हमारे जो हिंदी के आदि कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरहपाद जाने जाते हैं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य नामक जो पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य जो लिखे हैं वो हमारे जो गुणाकर मूल्य। तो ध्यान में रखिएगा, सूर्य नामक जो चैप्टर लिखे हैं कौन लिखे हैं? गुणाकर मूल्य लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो नेवारी भाषाएं की लिपि जो है लिखी जाती है। तो नेवारी भाषाएं की लिपि जो लिखी जाती है बच्चे वो हमारा जो देवनागरी लिपि में। तो नेवारी भाषाएं के लिपियां जो लिखी जाती है वो हमारा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता जो है वो हमारे जो है गुणाकर मूल्य हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर गुणाकर मूल्य हो जाएगा। तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो नागरी लिपि जो लिखा गया है ना बच्चे, ये हमारा जो है एक निबंध है। तो यहाँ पे हमारा जो ध्यान में रखिएगा, नागरी लिपि क्या है? निबंध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि दोहा कोश जो है किसकी रचना है? तो ध्यान में रखिएगा, ये हिंदी के आदि कवि सरहपाद की हमारा जो रचना है बच्चे दोहा कोश, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके सामने। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की। किनकी है? सरहपाद की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएँ हमारा जो है ये हमारा जो बच्चे कहाँ की बोली है? ये कहाँ की हमारा जो भाषाएँ हैं? तो ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा जो दक्षिण भारत की है। कहाँ की है बच्चे? दक्षिण भारत की है, ये ध्यान में रखिएगा। तो तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं जो है कहाँ की हमारा जो भाषाएं हैं? तो ये हमारे जो है दक्षिण भारत की है, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, कहाँ की है? ध्यान में रखिए जल्दी से। तो ये दक्षिण भारत से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कि नागरी लिपि जो है ना पाठ के लेखक हमारे जो कौन है? तो नागरी लिपि जो पाठ है ना, इनका जो लेखक है वो है गुणाकर मूल्य, है ना। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला, रामायण की रचना जो है कौन सी भाषा में की गई थी? तो ये ध्यान में रखिएगा, रामायण जो जिसकी रचना हुई है ना वो हमारा जो है संस्कृत भाषा में, जो कि वाल्मीकि के द्वारा जो है रचना किया गया था। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो रामायण की रचना जो है किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो 18 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो ये बच्चे हमारा जो है देवनागरी कहते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं? देवनागरी बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दक्षिण भारत के नागरी लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सा भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो अगर जो दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा में अगर जो लिया जाए तो सबसे प्राचीन जो भाषा है ना, ये हमारा जो तेलुगु को माना जाता है। किसको माना जाता है? तेलुगु, यानी कि हमारा जो तमिल हमारा जो इसको और तेलुगु है ना, ये दोनों ऐसे अलग भाषाएं हैं। लेकिन जो बच्चे अगर तमिल और तेलुगु में से दिख जाए तो आपको जो क्या मारना है? आपको जो मारना है तेलुगु, है ना। क्या मारना है बच्चे? तेलुगु मारना है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो दक्षिण भारत के हमारा जो है द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो ये हमारा जो है तेलुगु है बच्चे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सरहपाद जो है ये किसकी कृति है? तो ये बच्चे हमारा जो है सरहपाद की कृति इसमें जो है वो हमारा जो है दोहा कोश है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। सरहपाद जो है किसकी कृति है? तो हमारा जो है दोहा कोश हमारा जो इनकी कृति है बच्चे। चलिए तो ये देख लिए कि सरहपाद जो है कृति मतलब जो उनकी कौन सी है? तो दोहा कोश है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी जो लिपि हमारा जो लिखी जाती है वो हमारा जो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, है ना। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के जो लेख है ना वो हमारा जो है 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, है ना। तो उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला, नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है हमें कहाँ मिले थे? तो ये भी बात जो है ध्यान में रखने लायक है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है ना ये दक्षिण भारत से हमारा जो है मिलना प्रारंभ हो गया था। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दक्षिण भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप जो है कब बने, है ना। तो देवनागरी लिपि में जो मुद्रण के टाइप बने ना ये हमारा जो है 2 सदी पहले हमारा जो बना, है ना। तो हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 सदी पहले, है ना। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले बने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो है गुणाकर मूले का जन्म जो है कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ है ना ये हमारा जो है कब हुआ है? आपके सामने 1935 ईस्वी में हुई है ना। कब हुई है बच्चे? तो ये हमारा जो है आपको जो है 1935 ईस्वी में, तो ध्यान में रखिएगा। गुणाकर मूले का जन्म जो है कब हुई है? 1935 में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दोहा कोश जो है किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार जो है ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गुणाकर मूले की प्राथमिक शिक्षा जो है किस भाषा की में हुई थी? ये हमारा जो पूछा गया है। तो गुणाकर मूले की प्राथमिक शिक्षा जो हुई थी वो हमारा जो मराठी भाषा में हुई थी। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गुणाकर मूले की प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? मराठी भाषा में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो अक्षर कथा जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गुणाकर मूले के द्वारा, है ना। अक्षर कथा किनके द्वारा लिखा गया है? गुणाकर मूले के द्वारा। अक्षर कथा किनके द्वारा लिखा गया है? गुणाकर मूले के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा जो है किस परिवेश में हुई थी? ये आपके सामने है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा जो इनको होता है वो ग्रामीण परिवेश में होता है, यानी कि अपने गाँव में होता है ना। तो गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ग्रामीण इलाकों में। चलिए आगे चलते हैं। देवनागरी जो हमारा जो है किसे कहा गया? तो देवनागरी हमारा जो किसे कहा गया बच्चे? ये हमारा जो काशी को, है ना, काशी को। तो देवनागरी जो हमारा है ना ये काशी को बोला गया है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो ध्यान में रखिएगा, अक्षरों की कहानी जो है ये गुणाकर मूले की रचना है। तो हमारा जो है अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? गुणाकर मूले की।
चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने नागरी लिपि पाठ किस लिपि की रचित हमारा जो है तो नागरी लिपि पाठ जो है किस लिपि में रचित है, तो ये भी हमारा जो कौन सी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। यहाँ पे राइट आंसर। तो नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, तो देवनागरी लिपि में। चलिए आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग जो कितने पहले बने, तो 2 सदी ये पहले हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद है बच्चे कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।